आज मैं आपको बताऊंगा 8 प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये प्री मार्केट एनालिसिस आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये एनालिसिस करने से आपकी जो लॉस होने के चांस है वो कम हो जाएंगे और ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन वो कौन से 8 एनालिसिस है तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहला आता है हमारा इंडिया विक्स। देखो भाई, इंडिया विक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। 2-3 महीने में पहले जो मैं वीडियोस बनाता था उनमें मैंने अवश्य बताया हुआ है, एक कोर्स के अंदर भी बताया हुआ है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो आपको बताता है जो भी इंडिया का शेयर मार्केट है वो एक साल में, ठीक है, कितना बढ़ेगा अथवा कितना घटेगा। ठीक है, मतलब एक साल में कितना बढ़ सकता है अथवा घट सकता है, ये आपको बताता है इंडिया विक्स। आप सिंपल सा गूगल पर जाके सर्च करो इंडिया विक्स तो आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको इंडिया विक्स 14 से कम दिखता है, ठीक है, लेस देन अगर आपको 14 दिखता है तो इसका मतलब है वोलेटिलिटी कम है, ठीक है। और इस टाइम आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए, इस टाइम आप कर सकते हो ऑप्शन बाइंग, ठीक है। और अगर उसी प्रकार अगर आपको इंडिया विक्स का जो वोलेटिलिटी वो 24 दिखता है, मतलब इंडिया विक्स अगर आपको 24 पे दिखता है तो इसका मतलब है जो वोलेटिलिटी वो ज्यादा है और इस टाइम आपको ऑप्शन बाइंग करने से बचना चाहिए, इस टाइम आपको करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग। मैं आशा करता हूँ इंडिया विक्स आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल है, एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। ओके, तो चलिए दूसरा है हमारा पीसीआर रेशियो। पीसीआर का रेशियो का मतलब फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो होता है पुट कॉल रेशियो, ठीक है। पुट कॉल रेशियो को हम कहते हैं पीसीआर रेशियो। ओके, अब देखो, अगर आपको पीसीआर रेशियो 0.7 से लेके 1 तक दिखता है तो इसका मतलब है वो बियरिश है, ठीक है, बियरिश है। अगर उसी प्रकार अगर आपको पीसीआर रेशियो 1 to 13 के बीच में दिखता है तो इसका मतलब बुलिश है, ठीक है। अब आप बोलोगे हम चेक करें तो करें कैसे? ओके, तो आप आराम से चेक कर सकते हो, सेंसिबल की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप सेंसिबल सर्च करोगे, ठीक है, सिंपल है, आपको नीचे एक देखने को मिल जाएगा रेशियो, उसमें आपको क्लिक करना है, आपको दिखा देंगे, ठीक है, हम वीडियो में दिखा देंगे कैसे करना है, उसे देख लेना। नेक्स्ट, अब आपके मन में डाउट होगा, ठीक है, हम पीसीआर जैसे तो कर देंगे लेकिन इसमें हमें और कोई कर सकते हैं। देखो, अगर आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है तो सिंपल एनएससी की वेबसाइट पे जाओ। अगर आपको चेक करना है कॉल साइड की तरफ कौन सा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है, उससे आप रेजिस्टेंस का पता कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पुट साइड में जाके, जहाँ पुट साइड में जाने के बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ज़्यादा है वो आपको सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, जहाँ ज़्यादा है ओआई है तो वो आपका रेजिस्टेंस है, कम ओआई है वो आपका सपोर्ट है। कहाँ पे? कॉल पुट पे, एक चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वो है आइडेंटिफाई ट्रेंड, ठीक है। देखो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि ट्रेंड कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाउन ट्रेंड, उसके बाद हमारा आता है साइडवेज ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट नीचे, साइडवेज का मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच में ये कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंड। ओके, अब मैंने आपको 3 टाइप्स के ट्रेंड तो बहुत बार मैंने समझा रखा है। और ये ट्रेंड आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हर एक टाइम फ्रेम पे चेक करना है। सबसे पहले आप 1 महीने का टाइम फ्रेम पे चेक करो, फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चेक करो, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करो, फिर 1 घंटे का, 15 मिनट का, 5 मिनट का। इन सब का आपको चेक करना है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये स्टॉक मेरे को कितना प्रॉफिट दे सकता है। ओके, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सब आपको देखना जरूरी है। ट्रेडिंग में आपको थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। ओके, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक है। तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं एक कोई भी एक ले लेता हूँ, सिंपल से सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ये से ड्रॉ कर लिया, एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा ड्रॉ करना है, ये देखो, ये आपको लाइन लेना होगा, ठीक है। लाइन लेने के बाद जो नीचे का डाउन वाला होगा ये आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस है। जो ऊपर का होगा वो ये वाला, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। चौथा पॉइंट है चेक चार्ट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा रोल करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन सबको सीखना जरूरी है। ऑलरेडी
मैंने कोर्स के अंदर चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पूरा कंप्लीटली सिखाया है और ये जो कोर्स चल रहा है इसके अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, फ्री में सिखा रहा हूँ। ओके, अब देखो चार्ट पैटर्न्स का मतलब होता है, ये देखो, ये अगर आपको चार्ट पैटर्न्स यम पे दिखता है, डब्ल्यू पे दिख रहा है, या यम बनने वाला है, डब्ल्यू बनने वाला है, ये आपको ऑलरेडी पता चल जाता है ना कि कौन सा चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, और इसे मैंने डिटेल में सिखा रखा है और आने वाले वीडियो में भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चार्ट पैटर्न्स ऐसा होता है, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, हैमर बन रहा है, ठीक है, अथवा हैंगिंग मैन बन रहा है, ये सब आप चेक कर सकते हो। ये सब आपको चेक करना जरूरी है क्योंकि बेरिश कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न से, बुलिश कौन से, चार्ट को एनालिसिस करना, सबसे पहले तो आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करोगे, कैंडलस्टिक एनालिसिस करने के बाद आप छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि कैंडलस्टिक आपको एक पर्टिकुलरली कैंडल, ठीक है, दिखता है, बट चार्ट क्या है, चार्ट पूरा जो भी टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न है उससे बनता है एक चार्ट, तो चार्ट को भी देखना जरूरी है। ओके, अब अगला पॉइंट है हमारा, वो है चेक टेक्निकल इंडिकेटर्स। आप बोलोगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर हम कौन से चेक करें, आप चेक कर सकते हो RSI, ठीक है, RSI आप चेक कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मार्केट है वो बियरिश है, बुलिश है, क्योंकि RSI इंडिकेटर्स कोई ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं। ओके, और आपको मैंने इसे सिखा भी रखा है कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो और इसे यूज़ करने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करोगे, मेरे कोर्स वाले वीडियो पे भी चेक करोगे अथवा तो मैंने उसमें सिखा रखा है। ओके, और इसका फुल फॉर्म सिंपल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम कहते हैं RSI का फुल फॉर्म को। ओके, अब देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि 50, देखो अगर RSI 50 है, ओके, अगर RSI 50 है या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब बुलिश है, ठीक है, और RSI अगर लेस देन 50 है तो इसका मतलब बियरिश है। और उसके साथ आप मूविंग एवरेज चेक कर सकते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज चेक करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है ग्लोबल मार्केट एंड न्यूज़, ठीक है। आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि ग्लोबल एंड मार्केट एंड न्यूज़ हम कैसे चेक करें। देखो ये सब एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अगर मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी एक्सटर्नली, तो ये सब उसमें रोल प्ले कर रहा है। ओके, आप देखो यूएस का जो मार्केट है वो इंडिया पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और तो अगर यूएस का मार्केट अथवा ग्लोबल मार्केट डाउन पे है, ठीक है, यूएस अथवा ग्लोबल मार्केट डाउन पे है तो इसका मतलब कि इंडिया का मार्केट भी डाउन हो सकता है उस दिन, ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। और एक बात बताता हूँ, इसे चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो है ना ग्लोबल मार्केट सर्च करोगे तो मनी कंट्रोल की आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, साइड में यूएस स्टॉक्स है उसे भी आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, अब आप सभी के मन में मैंने बता तो दिया, लेकिन और एक है जो मेरे पास, जिससे आप पता कर सकते हो कि आज निफ्टी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये एक है जो कि एक गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि मार्केट से पहले, मतलब अगर मार्केट 9:15 पे खुल रहा है तो 6:30 ही, 2 घंटे पहले ही खुल जाता है ये गिफ्ट निफ्टी। ओके, तो अगर गिफ्ट निफ्टी जो है ना वो ऊपर रहा, ठीक है, अप रहा, तो इसके चांसेस है कि निफ्टी भी उस दिन अप जाएगा, ठीक है, अगर डाउन रहा तो चांसेस है कि निफ्टी भी डाउन जाएगी, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। ओके, और भी जैसे न्यूज़ की बात करें तो मेजर न्यूज़ जैसे वार चल रहा हो, अनेक ऐसे कोई भी इवेंट, ठीक है, इवेंट में अगर हम देखेंगे तो TCS अथवा रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आने वाली हो, और अथवा बैंक की मीटिंग हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर 2 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI की मीटिंग होती है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने पे, मतलब बैंक कितना इंटरेस्ट रेट देना चाहिए पब्लिक को, उसके ऊपर डिसाइड होने के लिए हर 2 महीने RBI एक मीटिंग करता है, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस टाइम वो मीटिंग करने के बाद वो कब अनाउंसमेंट करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन डे, अनाउंसमेंट डे, ये सब रोल प्ले करते हैं न्यू इवेंट्स के अंदर। ओके, तो हमने बात किया 6वें पॉइंट पे, अब हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट में जो कि हमारा सेक्टर एनालिसिस है। सेक्टर एनालिसिस के अंदर देखो, सेक्टर एनालिसिस अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेक्टर एनालिसिस आपके लिए भी जरूरी है। ओके, आप देखो सेक्टर एनालिसिस आप कैसे कैसे कर सकते हो, प्रीवियस डे का डेटा चेक कर लो, ठीक है, प्रीवियस डे का कोई भी डेटा चेक कर लो, उसमें देखो कि कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया था, इससे आप एनालिसिस कर सकते हो। और एक बार बताता हूँ, सेक्टर एनालिसिस के अंदर अगर बैंक का मीटिंग हो रहा है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का मीटिंग होने के बाद बैंक के स्टॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ता है, हो सकता है कि बैंक के स्टॉक्स ऊपर भी जाए और डाउन पे जाए, ठीक है, और जब मीटिंग होता है तो ध्यान पे रखना है,
और एक एग्जांपल अगर हम ले सेक्टर एनालिसिस के अंदर, तो वंदे भारतम की न्यूज़ आई थी, वंदे भारत जो भारत हमारा ट्रेन आया था ना, उसकी न्यूज़ आई थी। तो उससे भी जो रेलवे सेक्टर है वो बूम पे गया था, ठीक है। उसके बाद 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, उससे भी ऊपर गया था। तो ये सब आपको चेक करते रहना चाहिए सेक्टर एनालिसिस के अंदर। न्यूज़ भी चेक करोगे तो आपको सेक्टर एनालिसिस भी वहाँ कहीं हद तक 50% हो जाता है। ओके, अब 8वां पॉइंट है, वो है कंपेयर योर डेटा विथ प्रीवियस डे डेटा। अब ये तो बिगिनर्स के लिए काम नहीं आएगा। बिगिनर्स जो है वो मतलब जो पहले दिन ट्रेड कर रहे हैं वो तो 7 पॉइंट्स पे ही अटक सकते हैं, उसमें उतना ही बहुत है उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर वही दूसरे दिन आ रहा है तो उनके लिए काम का है, क्योंकि प्रीवियस डे का अगर आप डेटा चेक करोगे और आज का डेटा चेक करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको पूरा का 90% आइडिया मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या डाउन पे जा सकता है। तो इसके अंदर हमने आपको सिखाया ये कुछ 8 पॉइंट्स जिससे आप प्री मार्केट एनालिसिस करके इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वो भी हमने 10 मिनट में कवर किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।